राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अंगारक चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मिलाकर 2 चतुर्थी पड़ती है। चतुर्थी तिथि पर विशेष रूप से गणेश जी की पूजा का महत्व बताया गया है। जब यह चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो यह अंगारक चतुर्थी कहलाती है। मान्यता है कि अंगारक चतुर्थी का व्रत करने से पूरे साल भर के चतुर्थी व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। इस बार यह व्रत 2 मार्च मंगलवार के दिन पड़ रहा है। अंगारक चतुर्थी व्रत 2 मार्च मंगलवार के दिन यह व्रत आएगा और चंद्रमा के उगने का समय रात्रि 9:49 का है। गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। अंगारक चतुर्थी पर व्रत रखें तो सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान गणेश की पूजा के लिए धूप, दीप, पुष्प, दुर्वा, मावा और नारियल अर्पित करना चाहिए। भगवान को 5 मोदक या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। इस मंत्र का जाप करें। गजानन भूत गणादि सेवितम कपितम जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पकंजम। शाम को चांद उगने से पहले पूजा करनी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। पूजा के दौरान गुड़, लड्डू, फूल, पानी का लोटा, घी का दीपक, केला, मौसमी फल प्रसाद के रूप में रखना चाहिए और जिस जल को रखकर आप कहानी सुने उसी जल से रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। अंगारक चतुर्थी की व्रत कथा। पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया और 7वें वर्ष में उन्होंने उसे महर्षि के पास भेज दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शस्त्रादि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनिपुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जाप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगल में अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनिपुत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु बोले, हे मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम अपने लिए कोई इच्छित वर मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वतमालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन, मेरा जन्म सफल और सार्थक हो गया। हे दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। हे सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाए। सद्य सिद्धि प्रदाता देव देव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे।
तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरती के पुत्र हो, तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके जीवन कार्य में कभी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई और उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन इस व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की और उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सहशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और परम पाविनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुए। यह पुत्र पौत्रादि समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूरी करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रैताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय, सर्वेश्वर, गजमुख, कपितथ, जम्बू अन्य फलों से ही नहीं, दुर्वा के 2 दलों से ही खुश हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म जरा मृत्यु का सुदृढ़ पाश नष्ट कर अपना दुर्लभतम परमानंद पूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह आज मैंने आपको अंगारक चतुर्थी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश जी भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।